कुछ बात करते हैं मोदी सरकार की, जिसने अपने 10 साला दौरे हुकूमत में सिर्फ और सिर्फ झूठ और दिखावे की हुकूमत की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट जिसमें भारतीय मोदी सरकार की नाकिस कारकर्दगी और इंतहा पसंद पॉलिसी बेनकाब कर दी गई है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली साहब, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जी भाई। अच्छा मोहम्मद अली साहब, मुझे ये बताइएगा, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है जिसमें कि भारतीय चेहरा बेनकाब हुआ है, आपके ख्याल में जो टाइमिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है भारत में। ऐसे में ये जो चार्जशीट न्यूयॉर्क टाइम्स ने पेश की है, किस तरह देख रहे हैं आप? जो यूपी की सियासत है पिछले तकरीबन 26 साल से, आप देखिए कि उसका मुसलसल महवर है वो दुश्मनी और इंतहा पसंदी की। और दूसरी जानब आप ये देखिए कि जब भी इलेक्शंस हुए हैं, बीजेपी सियासी हिकमत अमली का बुनियादी मकसद ये है कि आपने मुस्लिम दुश्मनी और नफरत के ऊपर वोट हासिल करना है। और लेकिन अब जिस तरह आप देखिए कि आलमी ताकतें और बैनुल-अक़वामी मीडिया जो है वो बीजेपी की सोच और भारतीय सियासी निज़ाम की हकीकत को बेहतर अंदाज में समझ रहा है और दुनिया के सामने ला रहा है। आपने देखा हाल ही में बरतानिया का जो सबसे मुस्तनद अखबार है गार्डियन, उसकी भी जो स्थिति आई कि पाकिस्तान के अंदर दीगर ममालिक में भारतीय इंटेलिजेंस के जरिए से अपने सियासी मुखालिफिन करने की जो पॉलिसी उसको बेनकाब किया गया। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स जो दुनिया में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और मुस्तक़िल अखबार होता है, उसकी जानिब से ये बात सामने आना इस बात का सबूत है कि अब न सिर्फ ये कि आलमी मीडिया बल्कि मगरबी ताकतें भी जो है भारत को आलमी अमन एक बढ़ता हुआ खतरा समझ रही है और उनकी पॉलिसी और सोच ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज। अच्छा मोहम्मद अली साहब, मुझे ये बताएगा कि इस सारी सूरत हाल के अंदर बारहा हमने देखा कि भारत का चेहरा बेनकाब हुआ, भले कश्मीर में होने वाली ऑपरेशंस हों या फिर पाकिस्तान में जब जब दरअंदाजी की कोशिश हुई या फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए, वहाँ पुलवामा का ड्रामा हुआ, यहाँ पर टीज़ फैंटास्टिक वाला माहौल, वो सब ने देखा। जो कुछ कनाडा में भारत ने किया, भारत की खुफिया एजेंसियों ने किया, वो भी दुनिया ने देखा। तो इस सारी सूरत हाल में हिंदुत्वा नज़रिया, वो पॉलिसी अपनी जगह पर, लेकिन इस एक मोदी ने जितना नुकसान भारत को पहुंचाया, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले किसी भी हुक्मरान ने पहुंचाया होगा। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल जी, मैं आपसे इस लिहाज से मुत्तफिक हूँ कि पिछले 75 साल में भारत की जो असल तस्वीराती सोच और हकीकत है, उसको शायद किसी ने दुनिया के सामने इतना खुले अंदाज में आश्कार और बेनकाब नहीं किया जितना कि मोदी सरकार ने किया है। और पाकिस्तान के अंदर भी जो लिबरल तबकात और जो मॉडरेट एलिमेंट्स जो कि भारत की दोस्ती चाहते हैं और उनके साथ अमन और अमन की तवक्को रखते हैं और पुरअमन अंदाज में तमाम मसाइल हल करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये तमाम मसाइल एक लम्हे मीडिया है कि असल में भारत में जिस तरह दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और एक लिबरल डेमोक्रेसी के का निकाब हुआ था, तो मैं सबकी अकीदत करता हूँ कि सरकार को अब अपने चेहरे से उतार दिया है कि असल सोच और जो इरादा है कि वो एक हिंदू सुपर पावर के तौर पे कर सके, जिसके मुल्क के अंदर किसी गैर हिंदू की जगह ना हो और बाकी दुनिया में जो है उसकी जो नफरत है उससे। अच्छा मोहम्मद अली साहब, एक चीज़ जो कि बड़ी तशवीशनाक मैं समझती हूँ है वो ये कि हमने ये देखा है कि इस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि सहाफ़ी जो कि सारे मज़हबों की बात कुछ इस तरह से करते हैं, मज़ाहिब की कि मसावात को लेकर चलते हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जितनी शाहराएँ मुस्लिम लीडर्स के या फिर अहम शख्सियात के नामों पे, उन नामों को तब्दील कर दिया गया। बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बना दिया गया, पार्लियामेंट की बिल्डिंग को चेंज कर दिया गया।
मतलब वो सब कुछ किया जा रहा है कि जिसमें कि बस पजीराई मिले हिंदुत्व नज़रिए को, और वो तमाम काम जो कि मेरा ये ख्याल है कि मुसलमानों को कुचलने के या फिर उनकी जग हसाई की कोशिश, उनको रुस्वा करने की कोशिश, उन पर जुल्म, ये सब कुछ इस वक्त भारत में हो रहा है। ये खित्ते के लिए कितना ख़तरनाक है कि कैसा मुल्क जहाँ पे परवान चढ़ाया जा रहा है कि भाई आप दिलों में नफरत रखें, कॉन्स्पिरेसीज की जा रही हैं, तशद्दुद को हवा दी जा रही है, दहशतगर्दी को फैलाया जा रहा है और उस नाम पर इलेक्शन जीता जा रहा है। ये खित्ते के लिए कितना डेंजरस है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये जो सोच, नजरिया और जो इस हिकमत अमली में इसका अमल दखल है भारत की, इसका असर ना सिर्फ खित्ते पे पड़ेगा कि खुद भारत के अंदरूनी सियासत और माशरत को भी बहुत गहरे और दूरदराज बदलाव होंगे, और आलमी अमन के लिए भी ये बहुत बढ़ता हुआ खतरा है। तो तीनों एतबार से आप देखिए तो दाखिली सतह पे भारत ने ना सिर्फ ये कि गैर हिंदू जो जाहिर लोग हैं उनके साथ नफरत का इजहार किया और उनको अपनी तंगी का निशाना बनाया, बल्कि वो अपनी तारीख को और अपने करिकुलम को और अपनी ज़बान को भी वो मस्त करने की एक जामिया और मुसलसल कोशिश कर रही है। चाहे वो बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह हो, चाहे वो तमाम बड़े शहर जिनका नाम मुसलमानों को नाम था उनको आप हिंदू नाम दे रहे हैं, जिस तरह आप अपनी करिकुलम को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, बल्कि इस तरह की बातें आती हैं कि कल को ताजमहल के साथ भी वही किया जाएगा जो बाबरी मस्जिद के साथ किया गया है, और आप अपनी जुबान में से भी जो अरबी और उर्दू के और फारसी के अल्फाज हैं उनको निकालते हैं। तो एक बड़ी जामिया और एक दूररस उनकी हिकमत अमली है जिसके जरिए से पिछले 1000 साल का जो विरसा है मुसलमानों का तहजीबी, इखलाकी, नजरियाती और तमद्दुन के ऊपर जो बहुत गहरी छाप है उसको भी मस्त किया जाए और उसको बुनियादी तौर पे एक मुकम्मल तौर पे हिंदू नजरी का एक रियासत और मुल्क बनाया जाए। और इसका इजहार यकीनी तौर पे इनकी दिफाई पॉलिसीज में दीगर ममालिक के सामने भी नजर आता है, और अब इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो हो रहे हैं मगरबी खिलाफ खुसूसन और अपने एलाइज लाइक अमेरिका और कनाडा के खिलाफ, वो भी दुनिया के लिए लम्हे फिक्रिया भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है कि वो भारत की हकीकत को जाने और ज्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में उससे दिफाई, माशी और तस्वीराती लेकिन इसमें मुझे बहुत हैरत है सैयद मोहम्मद अली साहब के वो इंटरनेशनल पावर्स जो कि ज़ाहिर है ये समझती हैं कि दुनिया चलाने वाली वही हैं और जिसको भी आशीर्वाद उनकी हासिल होगी वो मुल्क ज़ाहिर है तरक्की भी करेगा और उसका ये हर महाज पर साथ भी देंगी। बात वो ह्यूमैनिटी की करती हैं, मसावात की करती हैं, इंसाफ की करती हैं, खित्ते में अमन की करती हैं और दीगर ममालिक पर प्रेशर डालती हैं कि आप अपने मुल्क में मामलात को ठीक करें इस खित्ते के अमन के लिए। क्या वो नहीं देख रहे कि इस मुल्क में क्या हो रहा है? मुसलमान मुखालिफ नज़रिया, और दूसरा आप ये देखिए कि भारत में कन्विंस किया जाता है मैसेज को। ज़ाहिर है जो शख्सियात भारत की हैं वो कन्विंस होती हैं तो वोट देती हैं ना मुस्लिम मुखालिफ नज़रिए पे। क्या ये लोग नहीं देख रहे ये सब कुछ? बहुत अहम सवाल किया आप। अगर मुझे 2 मिनट दें तो मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा कि भारत की जो हकीकत अब दुनिया के सामने आ रही है इससे हमारे पास बहुत अहम सिफारती और तस्वीराती अपॉर्चुनिटीज इमर्ज कर रही हैं। देखिए, कोई भी जो मुल्क है दुनिया का अहम, तो भारत की नफरत और दहशतगर्दी की पॉलिसी से महफूज नहीं है। आपको बताता चलूं, पिछले 55 साल से जो दलाई लामा की पुष्टपनाही खुफिया तौर पर भारत इंटेलिजेंस के जरिए से करता रहा है ताकि चीन को डिस्टेबलाइज किया जाए, ये बहुत कम लोग जानते हैं। दूसरी जानिब हमारे अभी ईरानी पाकिस्तान आए हुए हैं, तो उनको भी बावर कराना बहुत जरूरी है कि जब भी कोई गलत फहमी पैदा होती है ईरान पाकिस्तान के दरमियान, तो ये भारत है जो कि दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करके हम दोनों के दरमियान गलत फहमियां भी पैदा करना चाहता है और हमारी तरक्की और खुशहाली के रास्ते को भी रोकना चाहता है। ये बात हमें ईरानी सदर से करनी चाहिए। तीसरी बात जो है, आपने खुद भारत जो इस वक्त सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो है अमेरिका की, उसके तहत
तो अमेरिका के अंदर अमेरिकी शहरियों को इंटेलिजेंस ऑपरेशन के जरिए हलाक करने की कोशिश है, ये अब बतदरीज के मौके पर प्रोवाइड कर रही है। अमेरिका की सोच में तब्दीली आ रही है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि 26 जनवरी को जो आर्म फोर्सेस की परेड होती है, उसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर उन्होंने सदर बाइडेन को बुलाया था और उन्होंने आने से माजूरी जाहिर की। तो ये इस बात का सबूत है कि अब दुनिया बेहतर अंदाज में भारत को देख रही है। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि इन हकायक को अपने सिफारती और तस्वीराती बयानिए का हिस्सा बनाएं और ईरान को, चीन को, अमेरिका को बावर कराएं कि इन भारत के साथ दोस्ती, ताउन और खैर सगाली की तवक्को खुद उनके कौमी और आपने वजह फरमाया और ये बहुत ज़रूरी भी है। और सबसे पहले तो इनको चाहिए कि जो सेकुलर रियासत के तौर पर ये जाने जाते हैं, ये बिल्कुल हक इनको ना दिया जाए, ये ख़त्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया देख रही है और जितना नुकसान मोदी ने इस मुल्क को पहुंचाया है, मेरा नहीं ख्याल किसी हुक्मरान ने पहुंचाया होगा। और ये भारतवासी जानते भी होंगे, लेकिन जाहिर है वहाँ पर जो एक हिंदुत्वा नज़रिया रखने वाले लोग हैं वो इस वक्त ताकत में है, मजबूत हैं और नहीं चल रही वहाँ पर मुसलमानों की। जुल्म वहाँ पर किया जा रहा है और जालिम के हाथ रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल पावर्स इसमें अपना किरदार अदा करें और जालिम को रोकें जुल्म करने से। अगर वो बात करते हैं ह्यूमैनिटी की और अमन की, तो ऐसे नहीं मुमकिन कि आप सिर्फ दावे करें, प्रैक्टिकली भी नजर आना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।